हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं अनीता गोंड फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। आप लोगों के अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की जो रीडिंग बना रही हूँ ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जिस वक्त भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेज होगा। ओपन माइंड, ओपन हार्ट करके देखें। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए। जो मैच ना करे वो सोच लीजिए किसी और के लिए है। ठीक है। तो आज की जो रीडिंग है देख रहे हैं, बताइए यूनिवर्स, बताइए डिवाइन, बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके जो माइंड में हैं, जो कोई भी हैं, उनके जो पर्सन हैं इस वक्त उनकी एनर्जी कैसी है। जो उनके माइंड में है उस शख्स की, उस व्यक्ति की इस वक्त एनर्जी कैसी है। तो करंट फीलिंग्स है, तो करंट एनर्जी देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जी कैसी है ना। देखती हूँ करंट एनर्जी कैसी है। तो करंट एनर्जी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैसेजेस आने लगे हैं। प्रोजेक्शन और देखती हूँ, और देखती हूँ। ओह मैशर और क्या है, पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं। और एनर्जी कैसी है उनकी। तो थोड़ा लग रहा है बदले की भावना भी है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है या ओहो। तो अरे बहुत सारे कार्ड है तो इतने तो नहीं ले सकते, एक एक करके लेते। एक कार्ड की और ज़रूरत है। तो बताइए यूनिवर्स और उनकी एनर्जी कैसी है। सिर्फ एक कार्ड दीजिए प्लीज़। ये ले लो। तो मैंने बोली थी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट में कार्ड भी आ गया कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी कंडीशन में है, उनको पता है कि चीज़ें अच्छी नहीं हैं और उनको पता है कि पूरा जो सिचुएशन है जो पहले कभी हुआ करती थी अब वो सिचुएशन नहीं है। पहले के सिचुएशन और अब के सिचुएशन में बहुत फ़र्क आ गया है। हो सकता है आप जागरूक हो चुके हो, इंटेलिजेंट हो चुके हो, बातें आपको उनकी समझ में आ गई है। उनका नेचर, उनका कैरेक्टर, उनका मतलब थॉट प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है। उनका वर्किंग स्टाइल आपको समझ में आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है जो वो हैं वो नहीं है, जो शो करते हैं वो नहीं है, कुछ और है। वो दिखाते होंगे कि इतने सारे पैसे का, इन चीज़ों का उनके लाइफ में उनको कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन सही मामले में ऐसे व्यक्ति हैं वो जो आपके पास जो चीज़ें हैं वो भी छीन के झपट्टा मार के ले जाएंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पहले भी जो आपके पास चीज़ें थी, जिस भी टाइप की चीज़ें हो, एनर्जी वाइज, मतलब हर चीज़ की चीज़ों को स्टक करने की उनकी आदत है। मनी, प्रॉपर्टी, है ना, आज दूसरों का छीनना, लेना, करना। तो उनकी थोड़ी ऐसी नेचर है, काफ़ी मतलब कंजूस टाइप के हैं। उन्होंने कभी आपके लिए पॉकेट लूज नहीं की है, उल्टा आपके पास जो है वो भी निकलवा लेंगे आपसे। निकलवाने की कला उनके पास बहुत अच्छे से आती है उनको। और अब जब ऐसा चीज़ हो गया है तो कहीं ना कहीं दो कार्ड आपकी एनर्जी भी देखती हूँ कि आपकी एनर्जी कैसी है। बताइए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कैसी है। प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी मामले में बैलेंस हो चुके हो। आप कहीं ना कहीं कनेक्ट हो, कहीं ना कहीं आप एनर्जेटिक हो, कहीं ना कहीं से आपको एनर्जी मिल रही है। एक और वन मोर। तो जो पहले आपकी एनर्जी हुआ करती थी
आप इस वक्त हो सकता है काफ़ी अकेले हों, अकेले कर दिए गए हों आप, और इसीलिए ऐसा लगता है कि आपके महाशय महाशया जो भी है वो भी इस वक्त अकेलापन फेस कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स में जो सेंड करते हैं वही रिटर्न आता है। और तो कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जी छीनी गई है, जैसे मैं पहले बोल रही थी, कार्ड भी वही आया है, बिल्कुल एग्जॉशन का कार्ड है। तो आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हुई है, आपको बहुत मतलब सब कुछ आपसे लेने की, ये करने की, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रेन करने की, परेशान करने की जो कोशिश हुआ है उनका, अब भी लास्ट में ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ें ख़राब किया करते थे वो, अब चूँकि जब आपकी सोर्सेस कहीं से हो गई है, आप कहीं से अटैच्ड हो गए हो, आप अलाइनमेंट हो गए हो, आपका जो नेचर था परेशान होने की, वो नेचर आपकी जब ख़त्म हो गई है, तब वो बैलेंसिंग मोड पे आ रहे हैं, तब वो चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं अकेले हैं, आप भी अकेले हो सकते हो। ये एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। तो अभी देखते हैं इसको, थोड़ा ये करते हैं कि प्रोजेक्शन क्लैरिफाई, प्रोजेक्शन क्या बोलता है, प्रोजेक्शन क्या बोलता है, प्रोजेक्शन क्या बोलता है। तो प्रोजेक्शन ये बोलता है कि उनका नेचर जो है काफ़ी फ़ायदा नुकसान देखने वाला नेचर है, जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ सड़क लेते हैं। और द व्हील ऑफ 3 नंबर का है, तो जो कंजूसी उन्होंने की है, जो चीज़ें आपसे छीनी हैं, 1 मिनट से पहले मैं कार्ड सफल कर लेती हूँ, इधर उधर दोनों ना दिमाग इधर उधर हो जा रहा है। तो आज कहीं भी हैं, अकेले हैं, बहुत अकेले हैं, सब चीज़ों को रिवर्स करके देख रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कर्मा रिटर्न आ चुका है। तो जहाँ कहीं भी आपको बांधे थे, छोड़े थे, तड़पाए थे, आज कहीं वहाँ उनको फील हो रहा है, उनकी एनर्जी ऐसी आ रही है। तो अलोन 9 नंबर एंड 9 नंबर। तो कहीं ना कहीं जो आपने जो अपने दर्द से, अपने नीचे के ग्राफ से जो आप ऊपर उठ के आए हो, उसको वो फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो दिमाग की बत्ती है वो खुल रही है। वो भी अकेले हुए पड़े हैं जहाँ कहीं भी हैं, और उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं, उससे पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि क्या यहाँ कुछ हो सकता है। और उनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन का कोई ट्रॉमा, बचपन की कोई चीज़ें जो उनको आज अकेला तन्हा करके रखा है, सबसे अलग करके रखा है। बचपन में कोई चीज़ें उनकी, कुछ ऐसी चीज़ें, कोई घटना कई बार किसी के साथ घट जाती है, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो आदमी उसको पकड़ के बैठा रहता है। तो बचपन से लेके बड़े हो गए, एजेड हो गए, मैच्योर्ड हो गए, लेकिन जो उनकी आदत है वो गई नहीं है। तो अब अपने ही आदत को, अपने ही नेचर को, अपने ही स्वभाव को, अपने को बदल, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हैं, पूरी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कहीं ना कहीं गलती उन्हीं की थी। और आपने जो कहीं ना कहीं अलाइनमेंट होके आपने जो उनको दिखाया है कि मैनेज कैसे करते हैं चीज़ों को। अगर कोई चीज़ घटना घट जाए या कुछ ऐसे चीज़ हो जाए और आपके साथ अगर सेम चीज़ हुई है, तो आपने जो बैलेंसिंग मोड पे आए हैं, आप जो उनको एक एग्जाम्पल सेट करके दी है, वो तो कहते रहे हैं, आपने वो करके दिखा दिया है। आपने वो चीज़ें करके दिखा दी है और बड़ी आराम से करके आप लेके निकले हैं। तो इसीलिए वो सोच रहे हैं कि वो बैठ के प्रॉब्लम दिखाते थे, रोना रोते थे कि हाँ देखो जो बोल रही थी वही हुआ। जो प्रॉब्लम बैठ के दिखाते थे, रोना रोते थे, आपके रिश्ते को ख़राब किए थे, आपकी फीलिंग्स को ख़राब किए थे। और वो बहाना बना के हो सकता है आपसे कहीं दूर गए हो कि आप उनके पीछे पीछे आओ, आप उनसे बातें करो, आप उनको समझो। और कहीं ना कहीं जो आपको चीट किए थे, धोखा किए थे, धोखा दिए थे, और आपको रुलाने के बाद, आपको तड़पाने के बाद, दूर जाने के बाद ब्लेमिंग भी आपके ऊपर कर दिए कि सब तो आपने किया है। तो प्लानिंग उनकी थी, प्रोग्रामिंग उनकी थी, स्ट्रेटजी उनकी थी, उन्होंने किया भी। और सारा जो जो चीज़ें हैं ना आपके, मतलब सर पे टोपी पहना दिया कि यही बुरा है, बुरी है,
ऐसे ही हैं, लोगों की इनके साथ बनती नहीं है। आप सबसे दुनिया का वर्स्ट इंसान हो, मतलब दुनिया का सब चीज़ें, ऐसा लगता है आपकी पूरी एनर्जी टावर और एग्जॉशन ये बता रहा है कि पूरी इतनी जो भी आपकी एनर्जी थी, जिस भी जहाँ भी आप थे, आपको बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपकी बर्बादी को ऐसे लिखे हैं जैसे स्क्रिप्ट की तरह उन्होंने लिखा है। हमेशा 24/7 रहता था कि आपकी एनर्जी को कैसे स्टक करें, आपको बर्बाद कैसे करें। हो सकता है कोई बड़ा कार्मिक हो सकता है कोई बड़ा, इतना बड़ा मेंटल, मतलब ये जैसा कोई ट्रॉमा उनका था। तो कहते हैं ना कि उनसे तो बदला नहीं ले सके, जहाँ घटना घटी इतनी तो बूते में दम नहीं थे कि जहाँ पे उनके साथ हुआ वहाँ जाके बदला ले लेते। मतलब कहते हैं ना, उसका जो ट्रॉमा था वो लेके आपके ऊपर निकाले। क्यों? क्योंकि आप इजीली उनकी सारी चीज़ें लेते रहते थे। तो भाई लेते जाओ, उनको लगता था आप तो सिर्फ लेने के लिए पैदा हुए हो। और ऐसे करते 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 एक दिन बड़ा सा टावर आपके ऊपर, बड़ा बिजलियां गिराए हैं, बहुत आपका मान सम्मान लूटा है, धन दौलत प्रॉपर्टी लूटी है, अपने को आपसे दूर किया है, जितना पूरा कह सके। टावर एक ऐसा कार्ड है कि आपके हर चीज़ को, हर थॉट प्रोसेस को चेंज कर देना, आपके सुकून को ले लेना, आपकी शांति भंग कर देना, आपका मतलब किसी के साथ अटैचमेंट हो, प्यार हो, जहाँ आपको मतलब वो सब कुछ ले लेना। तो इतना उन्होंने क्रिएट किया इस चीज़ को, और आपने उन तमाम चीज़ों में एग्जॉशन आपका होता गया, बहुत परेशान होते गए, बहुत एनर्जी आपका ड्रेन होता गया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। और आप जिस तरह से आप अपने जिस भी चीज़ों को मानते हैं, जिस भी चीज़ों पे आपका ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट आपको टूटने नहीं दिया है। जो भी ट्रस्ट था, चाहे यूनिवर्स पे ट्रस्ट रहा हो, खुद पे ट्रस्ट रहा हो, जो भी आप जिस भी ईश्वर के रूप स्वरूप को मानते रहे हो, जानते रहे हो, पूजते रहे हो, बुलाते रहे हो, कॉल करते रहे हो, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई गुरु भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई मेंटोर हो सकते हैं आपके। तो ऐसा लग रहा है कि आपने जो उस चीज़ को लेके, उसी चीज़ को लेके जो रोते रहे हैं, उसी चीज़ को लेके इतना, उससे भी कई गुना ज़्यादा परेशानी आपके लाइफ में खड़ा किया। वो उससे उनके साथ जो हुआ वो 10% हुआ, आपके साथ वो 90% इंक्रीज करके आपके जीवन में डाला गया। बट आप उसको इतना मैनेज करके लेके निकले हैं कि उनकी तो बस ऐसी की तैसी है। बस आज आज वो सोच रहे हैं कि ऐसे करके जाएंगे और अगेन एक और बिजलियाँ आपके ऊपर गिरा देंगे जब आपसे दूर हुए। तो चूँकि नो कांटेक्ट है, तो नो कांटेक्ट की रीडिंग है कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी है। तो उन्होंने ये सोचा था कि जब हम गए हैं, आपसे वॉक अवे करके गए हैं, खुद की मर्जी से गए हैं, खुद के दम पे गए हैं, और वो सोचे हैं कि चलो ये वाला जो ठिकड़ा है, ये जो एक और ब्लेम, जब जो प्लानिंग है, प्रोग्रामिंग है, स्ट्रेटजी है, वो आपके मत्थे, आपके सर के ऊपर मर देंगे। और वो गए, और फिर क्या है कि आपको धोखा भी दिए और कह भी रहे हैं कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ। आपने ये जो सारा कुछ, जो नो कांटेक्ट का सिचुएशन जो आया है, कहीं ना कहीं वो शो अप ये कर रहे हैं कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ। वो तो पाक पवित्र है, साफ सुथरा है, वो तो कभी कुछ बुरा करते ही नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्शन जो वो होते हैं वो दिखाते नहीं हैं, और जो दिखाते हैं वो होते नहीं हैं। तो जो करते हैं वो होते नहीं हैं, और जो होते हैं वो दिखाते नहीं हैं। ग्रीडी नंबर 1, दूसरे के चीज़ों में, दूसरे के पैसे में, दूसरे के प्रॉपर्टी में लालच। लेकिन वो नहीं दिखाएंगे कि हाँ हमको लालच है, दिखाएंगे कि नहीं यार मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मेरे को तो किसी के दूसरे की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन भर भर के इंटरेस्ट है, ऐसा लगता है जैसे वो चीज़ भी ले लें। देने के लिए आप याद करो, अपने लाइफ में जाओ, देखो आपको कोई बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने नहीं दी होगी। जो भी किया होगा आपने खुद से किया है, क्योंकि उन्होंने जो लेने वाले हैं, जो छीनने वाले हैं, जो तड़पाने वाले हैं, जो रुलाने वाले हैं, बिना मतलब का तो नहीं आएंगे वो। अगर आपका आंसू भी पोंछ रहे हैं तो या तो इससे बड़ा रुलाने का काम उनका प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी चल रहा है, या कुछ और बड़ा लूटने का चल रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेटजी उनकी रही है, क्योंकि उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा था कि आपको इसी चीज़ों में उलझा के रखो, इसी चीज़ों में फंसा के रखो, ऐसा ही कुछ देते रहो ताकि आप बुढ़े हो जाओ, ऐसे हो जाओ, वैसे हो जाओ, आप कहीं ना जा सको। उनको पता है कि उनको आपके सिवाय कोई और झेल नहीं सकता है, आपसे अच्छा उनको कोई मिल नहीं सकता है। दे नो बेटर, बहुत उनको अच्छे से पता था, बहुत अच्छे से पता था। और वो दिखाते नहीं थे, जताते नहीं थे, बताते नहीं थे। उनको लगता था कि जो सोचते थे वो नहीं दिखाते थे। तो अभी और देखती हूँ मैं और क्या सोच रहे हैं वो, उनका करंट प्रेजेंट में क्या चल रहा है। तो आज जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ कहीं लालच में थे, प्रोजेक्शन में थे, कहीं थे, आज ऐसा लग रहा है जैसे उनको
आज वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। आज उनको लग रहा है कि बहुत हो गया। आज उनका वहाँ पे मन नहीं लग रहा है। आज लग रहा है कि खेलते खेलते राजा बनते 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 इतने बड़े किंग बन गए, खिलाड़ी बन गए कि आज तन तनहा रह गए। यहाँ भी देखो अकेले, यहाँ भी अकेले निकल गए। तो ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो खेलते खेलते अपने ही ये में खेलते खेलते इतने स्टक हो गए हैं कि आपके पास आने की तो अब नहीं सोच रहे हैं। हाँ, सोच जरूर रहे हैं कि कहीं जाएं, मूव ऑन हो रहे हैं, वहाँ से जाना चाहते हैं और निकल भी रहे हैं। तो और पैसे को बहुत पकड़ के बैठने वाले व्यक्ति हैं। पैसा उनके लिए बहुत मैटर करता है। पैसा है तो उनको लगता है सब कुछ है। तो आज ऐसा लग रहा है उनको, आज इस सोच में वो चल रहे हैं। कार्मा उनको समझ में आ रही है। जो पकड़ के पैसा बैठे थे वो भी समझ में नहीं आ रही है कि आज सिर्फ उनके पास पैसा है। बहुत सारा पैसा हो सकता है उनके पास, बट ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली उनके पास नहीं है, अपने लोग नहीं हैं। आपको 24/7 आपको स्टॉक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे होंगे, एफबी में कर रहे होंगे, व्हाट्सएप के स्टेटस में कर रहे होंगे, फ़ोटोज़ पे कर रहे होंगे। आपका इन्फॉर्मेशन किसी से ले रहे हैं, कोई ना कोई आपका कोई जासूस लगा के रखे हैं कि आपका भाई पूरा इन्फॉर्मेशन दो, कहाँ है। हाँ, तो पूरा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ भी बैलेंसिंग और यहाँ भी बैलेंसिंग आ रहा है कि पूरी की पूरी एनर्जी लगा रखे हैं आपके साथ। तो अपना जो पुराना नेचर था वो और अभी के नेचर में वो पूरा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं। और ये भी लग रहा है कि जैसे कि उनको लग रहा है कि हाँ भाई, कर्मा जैसी कोई चीज़ होती है और जो आपने घुमाया था व्हील फॉर्चून जो भी था, आप उसमें एंजॉय कर रहे हो क्योंकि आपने एफर्ट बहुत डाली थी। अब आपको कर्मा व्हील इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप अलाइनमेंट हो चुके हैं, आपको जीना आ चुका है, आपका एक कर्मा सर्कल पूरा हो चुका है। आप निकलते जा रहे हो। आप अपने काम में कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम आपने कर रखा है जो अपने काम में बहुत मस्त हो गए हो कि आपको किसी की परवाह नहीं है, कौन है नहीं है, आ रहा है जा रहा है। आप पूरी तरह से अपने काम में पूरे डूबते जा रहे हो, डूबते जा रहे हो। दुनिया में अगल बगल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा उनको फील हो रहा है। और जो भी आपके पर्सन हैं आज बहुत सोच रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं। और जो कभी भी आप लोगों के साथ जगलिंग भी कर रहे हैं, उनकी जो एनर्जी है, क्योंकि जो व्यक्ति नार्सिसिस्ट है, जिद्दी है, अकड़ू है, वो एकदम से मतलब अच्छा व्यक्ति में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो जो लोग बैलेंसिंग की कोशिश कर रहे हैं, वो जगलिंग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं। एक सेकंड रुक जाती हूँ। तो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं। देखो कन्फर्मेशन था बेल। तो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, दिमाग में नई शुरुआत चल रही है। पता नहीं क्यों एक गाना मेरे को आया, सारी दुनिया देखी, पता नहीं कुछ ऐसा आ रहा, आप जैसा शायद कहीं कोई और ना मिला हो। तो थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी है, अभी भी थर्ड पार्टी है। तो ऐसा लग रहा है उनको कि जो उन्होंने अपना विजूल फिजूल जुजूल जो भी एक्सक्यूज दी थी, आज वो खुद फंस चुके हैं। देखो खुद फंस चुके हैं। थैंक यू गॉड। जो भी आपको बेवकूफ़ बनाए थे, जो भी गेम प्लान किए थे, कोई भी मतलब जो भी किए थे वहाँ, वो खुद फंस चुके हैं। और आज उनको लग रहा है कि जो दिया है, जो लगाया है, वही काटना पड़ रहा है। एक समय में आपको बांध के रखे हुए थे, आप तो कैसे ना कैसे खुल गए, अब आज वहाँ पे वो बंध गए। तो आज उनको हंसी आ रही है। आज उनको लग रहा है यार फिर से पहले जैसा कुछ हो जाए और पहले जैसा कुछ रिश्ता हो जाए, फिर से आप उनके चंगुल में फंस जाओ, फिर से आप उनके यश में यश, नो में नो करने लग जाओ, ब्ला ब्ला टाइप का। ऐसा उनको एक क्या बोले, एक अजीब सी खाली दुनिया। जो व्यक्ति करता नहीं है ना, सपने बहुत देखता है, बहुत सपने सोचता है। क्यों? उनकी ज़िंदगी सपने से शुरू होती है और सपने पे ख़त्म हो जाती है। करना तो कुछ होता नहीं है। जो लोग करने वाले होते हैं वो करके निकल जाते हैं। और जो लोग थिंकिंग में है, प्रोसेस में है, अभी कहीं भी यहाँ पे वांट्स नहीं आया है, एनर्जी नहीं आई है, सिर्फ थॉट्स चल रहे हैं, उनके थॉट्स प्रोसेस चल रहे हैं, मनी चल रहा है। और अब जो है उनको ऐसा लग रहा है कि अगर कोई भी कुछ बोल रहा है कि यार ऐसा क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि उनको लगा नहीं था जो टावर आपके लाइफ में खड़ा किए थे
अब उनको लग रहा है वही टावर जो मुसीबतें आपके लाइफ में खड़ा किए थे, अब वही रोड़ा बन रही है आप तक आने में। तो कल आपको एनर्जी ड्रेन करने में, आपको गिराने में, आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब आप वो तमाम चीज़ों को लेके अपना खाता बही, अपना क्वेश्चन आंसर लेके बैठे हो कि किधर से आओगे, कैसे आओगे, ये जो मेरे साथ हुआ था इसका रिस्पॉन्सिबल कौन था, क्या था। तो आप जितना भी बोझ आपको मिला था और जहाँ से आप निकल के जो मैनेज किए हो, इतना सीखे हो, इतना आप अपने आप को संवारे हो कि उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हो जाएंगे तो तमाम क्वेश्चन का आंसर अगर हम नहीं देंगे तो वहाँ हम फिट नहीं बैठते हैं, ऐसा उनको लग रहा है। और वो ये भी सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि भाई ये चीज़ें जो है ना ये भूल जाओ, कट हो जाओ और फिर से एक नई शुरुआत चाहते हैं। कि भाई इन तमाम सवालों का जवाब, इन तमाम सिचुएशन को फेस करने के मूड में वो नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आज वहाँ खुद बंधे हुए हैं और बहुत बारीकी से, होशियारी से और स्मार्टली गेम खेल के सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि बिना क्वेश्चन का आंसर किए, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए निकल जाए। तो और देख लो, तो जहाँ कहीं भी आपको बांध के गए थे, आपको जो दर्द देकर गए थे, वो चीज़ें उनको बार बार याद आ रहा है, जो भी आपके लाइफ में जो सिचुएशन उन्होंने खड़ा किया था। और आप जो चीज़ को मतलब रात रात भर सोए नहीं हो, आपको नींद नहीं आई है, आपके मतलब सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, क्या है, कैसे सिचुएशन को आपने हैंडल किए, बहुत लोगों से आपके झगड़े करवाए होंगे, रिश्ते ख़राब किए होंगे, आप अकेले में तन तनहा होके बहुत रोए होंगे। आप बहुत इनका ही एक आसरा था, ऐसा लगता है सब छीन के, उनको लगता था सब छीन लेंगे तो आप उनके पास ही अपनी प्रॉब्लम लेकर जाओगे और आपका बचेगा कौन। तो सब तरफ से करके वो आपका इंतज़ार करते रहते थे कि आप उनके पास ही आने वाले हो, और वो दूर खड़ा होकर सब तमाशा देखते रहते थे। बट आपने जो नई शुरुआत की है अपने लाइफ में, आपने जो एक नई ज़िंदगी की जो एहसास जो किया है अपने लाइफ में, तो वो चीज़ को उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप में मस्त हो चुके हैं। आप वो आए नहीं आए आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप मस्त हो चुके हो। आप कहीं ना कहीं अर्थ से जुड़ चुके हो। ये चीज़ वो देख रहे हैं, दूर से होके देख सकते हैं। हो सकता है एक सिटी में ना हो, एक शहर में ना हो, और वो देख रहे हैं और काफ़ी पेन सोच रहे हैं कि क्या प्रेगनेंसी में भी आपको हो सकता है बहुत पेन दिया हो, कहीं ग्रोथ में, कहीं बिजनेस में, जॉब में, कहीं भी ऐसा लगता है जहां आप ग्रोथ चाहते थे वहां ग्रोथ नहीं होने दिया है। और आपको दिखा के उन्होंने किसी थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को बहुत इंटरटेन किया है, आप बार आपके सामने किया है, आपको उनके सामने ही बेइज्जत किया, आपके सामने ही उनको आपको इग्नोर किया है। ये सारी बातें वो देख रहे थे कि भाई क्या क्या हुआ है आपके साथ। अगर आप वो आएंगे तो आपको तो देखो हार्ट ब्रेक, जो आपको रुलाए थे, तड़पाए थे, सबसे अलग किए थे, वो तमाम चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और ये देख रहे हैं कि अगर वो आते हैं तो इनको तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा उनको ऐसा फील हो रहा है। तो एक देख लेती हूँ कि लव लाइफ में, लव में, हार्ट में क्या फीलिंग्स आ रही हैं। ये तो इनके थॉट्स चल रहे हैं। एक्शन क्या लेंगे, क्या करेंगे, कुछ कुछ करेंगे, एक्शन कुछ लेंगे तो क्या लेंगे, एक्शन कुछ लेंगे। जो नो कांटेक्ट में है क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्शन में कुछ करेंगे, कुछ फीलिंग्स बताएंगे, या सोचते ही रहेंगे। क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं नो कांटेक्ट में, क्या वो एक्शन लेंगे, क्या वो एक्शन लेंगे तो कैसा लेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी पकड़ें। तो फिलहाल वो आपको इतना दर्द में देके खुद बहुत अकेले हो चुके हैं और खुद अपने आप को अपने आप से प्यार करना सीख रहे हैं। क्योंकि उनको लग रहा है जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं करेगा, जो व्यक्ति होगा कुछ, बोलेगा कुछ, इतना ग्रीडी, इतना लालची, दूसरे की चीज़ों को छीनना, दूसरे की चीज़ों को लेना, 24 घंटा माइंड में चलाना, एक चाइल्डहुड ट्रॉमा को कैरी ऑन करके चलना, उस हिसाब से उसके दुनिया कब से कब, कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कितना शतक चेंज हो गया, बट उनकी थॉट वहीं की वहीं रह गई। तो खुद को पहले प्यार कर रहे हैं, खुद को एज अ पेरेंट्स बच्चा बना के खुद से प्यार कर रहे हैं, खुद को पहले एक अच्छा बेबी, एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा सोच रहे हैं। उनको समझ में आ गया कि कोई नहीं है, उनके पेरेंट्स भी नहीं होंगे उनके साथ शायद, या होंगे भी तो केयर ना करते हों।
तो यहाँ खुद को प्यार कर रहे हैं, सेल्फ लव में आने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं वो कि पहले हम हील हो जाते हैं, हम खुद को प्यार करते हैं, क्योंकि पेन तो बेइंतहा लिए हैं। अब वो पेन तो अब उनको लग रहा है। और बताइए और क्या लग रहा है उनको, क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, क्या फील क्या कर रहे हैं, क्या सोच ही चलती रहेगी या कुछ करेंगे तो क्या करेंगे, प्लीज़ बताइए, गाइड करिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में व्यूअर्स के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, क्या करेंगे, प्लीज़ बताइए। तो वो एक अजीब सी दुनिया में चले जा रहे हैं, सोच रहे हैं जो होगा सो होगा, जैसा चल रहा है चलने दो, उसी लाइन को पकड़ के वो चले जा रहे हैं। और जो जैसे पहले चलते थे अपने प्यार में, अब खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे हैं, पहले भी रखे थे अभी भी रखे हैं, बट थोड़ा डिफरेंट टाइप से रखे हैं, थोड़ा चेंज हुआ है, बट चलने का तरीका उनका वहीं पे है। हाँ, वही तरीके से वैसे ही चले जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा। तो बस उनको लग रहा है जो होगा ईश्वर की मर्जी, जैसा होगा वो एक डिवाइन टाइमिंग का, ईश्वर का, परमात्मा का, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी मर्जी होगी तो कनेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उनको ऐसा लग रहा है। और क्या लग रहा है, एक और कार्ड दे दीजिए, लास्ट फाइनल कार्ड और दे दीजिए, क्या लग रहा है। हाँ आ गया। तो पुराने दिन को भी याद कर रहे हैं, उसको याद करके अपने आप को सेल्फ इस समय में सिर्फ खुद पे टाइम जो है, खुद को मतलब खुद से ज़्यादा टाइम बात कर रहे हैं, खुद को प्यार कर रहे हैं, खुद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को एक आपकी तरह, औरों की तरह नॉर्मली आना चाहते हैं। और लास्ट में आ रहा है इंटीमेसी। तो देख ही सकते हैं कि लास्ट में वो थॉट चल रहा है, शायद यही एक रीजन था जो आपका रिश्ता था, फिजिकली जो रिश्ता था यही रिश्ते से आपका रिश्ता था, अदरवाइज कोई बॉन्डिंग नज़र नहीं आ रही है, कोई ऐसा थॉट नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं नहीं था एक सेक्सुअल रिलेशन, इंटीमेसी जो है यही एक रिलेशन, यही एक चीज़ थी जो आप लोगों को पकड़ के बांध के रखी हुई थी। तो लास्ट में ये वहीं आ जाते हैं कि भाई यहीं से शुरू होगा, पहले अपने आप को प्यार कर लेते हैं, निखार लेते हैं, तब तक शायद आप भी बातें भूल जाओगे, तो फिर हम यहीं से शुरू करेंगे। तो अभी भी दिमाग में वही चल रहा है और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। तो ये थी कि क्या कर रहे हैं। तो अभी देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर जिनको ये रीडिंग रेजोनेट की है, बताइए कि मेरे व्यूवर्स को ऐसे समय में क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, जिनके पर्सन ऐसे हैं, जिनके साथ ऐसा हुआ है, क्या करना चाहिए। आप लोगों का बहुत रिस्पेक्ट है। अपोजिट मेल देख रहे हैं तो फीमेल के लिए, फीमेल देख रहे हैं तो मेल के लिए आप लोगों को बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन और क्या करना चाहिए, बताइए क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स के लिए। कार्ड क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्लीज़ ऐसे देख लेती हूँ मैं। तो अपने एनर्जी को बैलेंस रखिए, yin एंड yang को बैलेंस रखिए, शिवा शक्ति को बैलेंस रखिए। आप एक बैलेंस व्यक्ति हैं, बैलेंस बना के रखिए। जिसको आना है आएंगे, जिसको जाना है जाएंगे, लाइफ चलती रहेगी। दुनिया, लाइफ एक जर्नी है। और देखिए कमिटमेंट, जो आप कमिटमेंट करते हैं, जो किए हैं, उस पर कायम रहिए और अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिए। बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, जो करेंगे अच्छा करेंगे। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि इन्हें डेटिंग शेटिंग में जाना चाहिए, किसी अनदर के साथ जाना चाहिए, तो आप जा सकते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई और आ रहा है, आपको खुशियाँ दे रहा है, आप बैलेंस है, कुछ लोग सेक्स के बारे में सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप जा सकते हैं, अपनी एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं। और ये कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से तो अभी ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि ये अभी कोई एक्शन लेने वाले हैं। तो थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल मदद करने के लिए। एंड थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स। ये थी नो कॉन्टेक्ट का आपका रीडिंग। तो थैंक यू।